हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। जैसा कि साथियों हमने सुबह 8 बजे और 3:45 पे क्लास तो चला ही रहे हैं, लेकिन साथियों ये एक क्लास आपके लिए स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में वैसे सवाल करेंगे जो आपके करंट से होंगे और प्रीवियस ईयर के से होंगे। वही सवाल होंगे साथियों जो आपके परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। इस क्लास में टोटल साथियों केवल 35 सवाल करेंगे। इन 35 सवाल आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपके लिए हर एक सवाल अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। बिल्कुल भी समय हमारे पास नहीं है साथियों, तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है साथियों। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो साथियों आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या उपयुक्त सभी में। तो आपका जो 2023 विश्व कप आयोजित हुआ था वो भारत में हुआ था। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। आपसे इससे और भी सवाल पूछ सकता है। 2023 का विश्व कप किसने जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और किस देश को हरा कर जीता था। तो भारत को हरा कर जीता था। तो याद रखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके पेपर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो साथियों किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। देहरादून, पुणे, दिल्ली या नागपुर में। तो याद रखेंगे साथियों, जो आपका भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है वो देहरादून में स्थित है। कहाँ पे साथियों, देहरादून में। तो ये ऑप्शन आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपका 35 में से कम 30 प्लस तो सही होगा इस क्लास में जवाब। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी आप पेपर कर रहे होंगे एकदम। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये आपका स्पेशल क्लास हो रहा है साथियों, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बताइए साथियों, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। गंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा या केटू। तो याद रखेंगे आप लोग, जो पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है ना वो केटू है। कौन सा तो केटू है। तो ऑप्शन डी आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बनेगा। 3 का साथियों डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। तो साथियों मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, हरिश्चंद्र। तो याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे समझ में आ रहेंगे और साथ में हमारे साथ याद करते चलेंगे। और जिस भी सवाल का आपको राइट लग रहा है हमें कमेंट जरूर करके बताइए आपका कितना स्कोर बना लास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए साथियों, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इनमें से कौन सम्राट अशोक के पिता है। वीरभद्र, चंद्रभान, बिंदुसार या चंद्रगुप्त। तो याद रखेंगे सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन बनेगा। 5 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए निम्न में से किस देशों को हजारों झीलों का देश कहा गया है। तो मेरे भाई किस देश को हजारों झीलों का देश कहा गया। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड या आयरलैंड को। तो याद रखेंगे हजारों झीलों का देश फिनलैंड। कौन सा थी, फिनलैंड। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साथियों, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, ये पेपर में छपने वाला सवाल है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। यमुना, सरयू, गोमती या गंडक पे। तो याद रखेंगे दिल्ली आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो मेरे भाई ये ऑप्शन क्या बनेगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है साथियों सवाल, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, एकदम करेंट प्लस जीके प्लस प्रीवियस ईयर के सवाल हो रहे हैं साथियों। तो आपको इस क्लास का एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है। जगदीप धनखड़, ओम बिरला, आरिफ मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन बनेगा। 14 का ए ऑप्शन, 14वें उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो साथियों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या होती है। मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली। तो सभी को पता होगा ये तो पहले से जवाब, जो कि मुंबई होता है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी किसकी है, तो मुंबई की है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? मुंबई, विशाखापट्टनम, जामनगर या डिगबोई में? तो याद रखेंगे जो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइन आपका स्थित है वो जामनगर में। कहाँ पर साथियों? जामनगर में है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। 10 का सी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों क्या दिया है, किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आपको पता होगा हमारा सुबह 8 बजे मैराथन क्लास चलता है और शाम को 3:45 में मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि आप 8 बजे भी आपका साइंस भी क्लास मिलती है जो कि डेली का। तो बताइए किस देश ने हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया ने? तो याद रखेंगे जर्मनी ने जीता है। किस देश ने साथियों? जर्मनी ने जीता आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन या मोहम्मद खिलजी ने? तो याद रखेंगे साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने साथियों? बख्तियार खिलजी ने समाप्त कर दिया था। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो साथियों हम इन जितने कम समय में अधिक से अधिक सवाल करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट प्रीवियस से लगाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल हमारे परीक्षा के लिए होंगे साथियों। ऐसे इसी टाइप के आपके पेपर में देखने को मिलेंगे सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे सभी लोग सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? सागर माथा के नाम से। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाके एकदम फ्री में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर सहित आपको मिलेगा। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? तो गुरु इसरो का मुख्यालय तो बेंगलुरु में पड़ता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। 14 का सी करेक्ट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? तो जेब्रा लाइन जो होता है वो किससे संबंधित है? रेल क्रॉसिंग, आगे घुमा हुआ है, पैदल चलने वालों के लिए, सड़क पार करने के लिए, या आगे रास्ता बंद है? तो याद रखेंगे जो जेब्रा लाइन होता है वो संबंध होता है पैदल चलने वालों के लिए, सड़क पार करने के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल से प्रीवियस ईयर के सवाल है, पैदल चलने वालों के लिए, सड़क पार करने के लिए होता है आपका जेब्रा लाइन। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे हर एक सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, खेती का उत्पादन बढ़ाना, वृक्षारोपण या इनमें से कोई नहीं? तो हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो याद रखें खेती का उत्पादन बढ़ाने से है। तो बी ऑप्शन साथियों क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 16 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो मेरे भाई सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2002, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे साथियों सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 में। कब से? तो 2005 में हुआ था। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन लग रहा है। तो बी ऑप्शन क्या करेंगे? करेक्ट मारेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी हम लोग की इस बार चल रही है साथियों। तो आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि आपको हर पेपर का शिफ्टों का एनालिसिस होने वाला है, जो कि 22 तारीख से 3 मई का जो भी आपका पेपर होने वाला है। तो आईने अकबरी की लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, आईने अकबरी के लेखक कौन है? बताइए, अकबर, विष्णुदत्त, अबुल फजल या अक्कलहड़? तो आईने अकबरी के लेखक कौन है गुरुजी? तो आपके कौन है? अबुल फजल है। कौन साथियों? अबुल फजल हैं। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? नागपुर, मुंबई, पुणे या बेंगलुरु में? तो याद रखेंगे जो आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुंबई में स्थित है। तो बी ऑप्शन साथियों राइट ऑप्शन बनेगा। 19 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 16 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड या 4 मिनट 20 सेकेंड? तो याद रखेंगे सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में अधिकतम समय लगता है साथियों 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंस वाला याद कर लेंगे आप लोग सभी लोग एकदम अच्छे से ईमानदारी से साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है साथियों सवाल? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, पेरियार, गिर या कान्हा? तो याद रखेंगे जो आपका असम में स्थित है काजीरंगा वो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। 21 का साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया साथियों? क्वेश्चन नंबर 22 भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सुंदरवन, नैनीताल, मसूरी या शिमला में? तो 22 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं साथियों? सुंदरवन में पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो मेरे भाई इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? लूनी, यमुना, घाघरा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा साथियों गंगा की सहायक नदी इनमें से तो एक ही लग रही है जो कि यमुना है। तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है साथियों, विजय घाट किसकी समाधि है? तो साथियों विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या महात्मा गांधी की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल आपके पेपर में एक देखने को जरूर मिलेंगे। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी साथियों? लाल बहादुर शास्त्री की है। तो सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है साथियों सवाल? अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? तो बताइए अकबर के जो राज्य में टोडरमल था वो किस पद पे था? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री या वित्त मंत्री? तो याद रखेंगे वित्त मंत्री था। कौन साथियों था? वित्त मंत्री था। तो डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। तो 25 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण किया था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल से, तो ये सवाल आप जरूर से याद करके जाएंगे। इराक ने किस वर्ष कुवैत पर आक्रमण कर दिया था? तो याद रखेंगे साथियों सभी लोग 1990 में। कब साथियों? 1990 में आक्रमण किया था इराक ने कुवैत पर। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो साथियों मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या इंग्लैंड के? तो मेसी आपके अर्जेंटीना देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो मेरे भाई 27 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। एसएसबी का पूरा नाम बताइए। तो बताइए साथियों जो पैरामिलिट्री एसएसबी भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है एसएसबी का पूरा नाम क्या है? सीमा सुरक्षा बोर्ड, संवेदनशील सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल? तो याद रखेंगे एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो साथियों सशस्त्र सीमा बल। क्या साथियों? सशस्त्र सीमा बल होता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन 28 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों हम इतना जल्दी सवाल करा रहे हैं तब भी आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो हम जल्दी जल्दी कम समय में आपका अधिक से अधिक सवाल कराने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा राज्य समुद्री सीमा से नहीं है? तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? तो याद रखेंगे जो आपका राज्य समुद्री सीमा से नहीं हो वो आपका हरियाणा है। कौन साथियों? हरियाणा नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है साथियों सवाल? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। एक सवाल आपके परीक्षा में दिवस से पेपर में जरूर आएंगे। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 10 दिसंबर को। कब साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 संगमरमर के किसके रूपांतरण से बनता है? तो मेरे भाई संगमरमर के रूपांतरण से बनता है चूना पत्थर, मिट्टी के पत्थर, ग्रेनाइट या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे साथियों संगमरमर जो चूना पत्थर के रूपांतरण से उससे बनता है। तो 31 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूल कर भी आप लोग ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनता है इस पर टिक ना लगेगा।
चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 12 जनवरी, 5 सितंबर या 26 दिसंबर को। तो याद रखेंगे सभी लोग, वीर बाल दिवस मनाया जाता है आपका 26 दिसंबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों है। 32 का डी ऑप्शन, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो साथियों वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 46, 78, 21 या 0.03%। तो सभी को पता होगा वायु में नाइट्रोजन तो 78% होता है। कितना साथियों? 78%। तो बी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दिए होंगे, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन इस क्लास यूट्यूब परिवार में चल रही है। आर्मी अग्निवीर का एक भी सवाल नहीं छूटने चाहिए इस बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे भाई पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, साहित्य व पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा में। तो याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य व पत्रकारिता में जाता है। किसमें साथियों? साहित्य व पत्रकारिता में। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य व पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया या केनिया? तो सबसे पहले देखिए ओपेक का सदस्य कौन कौन है इनमें से। एक तो वेनेजुएला है, अल्जीरिया भी है, नाइजीरिया, लेकिन आपका केनिया नहीं है साथियों। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए साथियों ये 35 सवाल हो गया आपके एग्जाम के लिए, जो कि लेटेस्ट सवाल थे उसी आधार पर कराएं जो आपके पेपर पूछा जाएगा, जिस टाइप के सवाल आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इस क्लास में हर एक सवाल जरूर से याद किए होंगे। अपना स्कोर हमें बताइए, आपका इन 35 में से कितना स्कोर बना, आप लोग कमेंट में करके हमें जरूर बताएंगे एकदम ईमानदारी से साथियों। आपको पता होगा सुबह हमारा 8 बजे मैराथन क्लास चलती है और 3 बजे अब की भी 3:45 भी मैराथन क्लास चलती है। तो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले 3 मई तक आपके लिए ऐसी क्लास चलने वाली, बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है साथियों इस यूट्यूब परिवार में। आपको पता होगा साथियों अगर आप लोगों ने जुड़े होंगे तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करें। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाके इसका फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, सभी को मेरे तरफ से आर्मी अग्निवीर तहे अग्रिम बधाइयाँ। माता रानी की कृपा रहेगी उनका पेपर काफ़ी अच्छे से गया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।